नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूं कि देश में अब तक के सबसे बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट कौन से हैं। मैंने काफी पैरामीटर जांच किए, उसके बाद में डिसाइड किया कि मेरे सामने दो बैंक अकाउंट निकल के आए और उसमें मैंने चेक किया ये बैंक टोटली जीरो बैलेंस अकाउंट है, इसकी नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग टोटली अच्छी है, कैसी वर्क कर रही है, बैंक का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है, उसके कस्टमर सपोर्ट कैसा है और कस्टमर ऑनलाइन कैसा ऑफलाइन कैसा है और कस्टमर वाकई भी उस बैंक से खुश है या नहीं है। सारे पैरामीटर चेक करने के बाद मेरे सामने दो अकाउंट्स आए, लेकिन मैंने दोनों अकाउंट को आपस में कंपेयर कर लिया। अब इसके बाद में आपको खुद को डिसाइड करना है कि दोनों में से कौन एक बैंक है जो कि टॉप है, किंग ऑफ 2020 जीरो बैलेंस। ये बैंक अकाउंट्स है जो कि टोटली जीरो बैलेंस अकाउंट्स हैं। दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारे बैंक्स हैं, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ग्रामीण बैंक, पेमेंट्स बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक। दोस्तों, इस वीडियो को विदाउट स्किप करके देखना, यदि आप स्किप कर लोगे तो काफी पॉइंट पीछे छूट जाएंगे। तो आप इस वीडियो को विदाउट स्किप करते हुए शुरू से एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत सारे बैंक्स हैं जो जीरो बैलेंस अकाउंट की फैसिलिटी देते हैं, तो आप उन बैंक्स को मैंने क्यों नहीं लिया। तो मैं आपको बता देता हूं। पेमेंट्स बैंक है, उसके अंदर आप लिमिटेड अमाउंट सेव कर सकते हो, ज़्यादा अमाउंट रख नहीं सकते। दूसरी बात, उसकी चेकबुक की फैसिलिटी भी नहीं मिलती। उसके बाद आता है स्मॉल फाइनेंस बैंक, ग्रामीण बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर आपको लिमिटेड ब्रांचेस मिलती हैं, लिमिटेड सर्विस मिलती हैं और इनका बैंकिंग नेटवर्क भी काफ़ी लोकेशन पे नहीं मिलता। मतलब मान लीजिए इनकी ब्रांच आपको काफ़ी कम लोकेशन के अंदर मिलती हैं। उसके बाद में आता है पब्लिक सेक्टर बैंक। वो बैंक कैसा है आप सब जानते हो, उसके बारे में मुझे ज़्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं आपका भी काम पड़ा होगा। सर्विस कैसी होती है उसकी और कर्मचारी का बिहेवियर कैसा होता है आप जानते हो। उसके बाद में फाइनली एक ही सेक्टर बचता है, उसका नाम है प्राइवेट सेक्टर बैंक। और प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी मैंने बहुत खगाले जाना, देखा, रिसर्च किए, कुछ पैरामीटर चेक किए, उसके बाद में मैंने पता किया। और मैंने बता देता हूँ प्राइवेट सेक्टर बैंक की खासियत क्या होती है। उसके अंदर आपको सर्विस अच्छी मिलती है, कस्टमर सपोर्ट अच्छा मिलता है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। नेट बैंकिंग होती है, 24 आवर काम करती है, रात दिन कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके कस्टमर्स का बिहेवियर तो अच्छा होता ही, आप जानते ही हो। और उसकी ब्रांचेस भी काफ़ी लोकेशन में आपको मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। आप लोग सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट्स बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, ये सिक्योर है, दूसरे बैंक सिक्योर नहीं है। तो मैं आपके ध्यान के लिए बता देता हूँ, जो आरबीआई के अंडर में आते हैं उनकी सबकी पॉलिसी सेम है, कोई कुछ नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, सब एक जैसे हैं। और एक बात और बता देता हूँ, यदि कोई बैंक दिवालिया हो जाए, कोई बैंक बर्बाद हो जाए, तो आपको सभी बैंक में 5 लाख तक आपका अमाउंट सेफ है। 5 लाख से जितना भी ऊपर का अमाउंट है सब आपका डूब जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये सच है, 5 लाख तक आपका अमाउंट सेफ है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस वीडियो के अंदर मैंने दो बैंक अकाउंट चूज किए जो टोटली जीरो बैलेंस अकाउंट है। फर्स्ट पोजीशन पे मैंने रखा है आईसीआईसी बैंक का माइन अकाउंट और सेकंड पोजीशन पे रखा है कोटक महिंद्रा का कोटक 811। कोटक बैंक अपने आप में बहुत पॉपुलर है, बहुत हिट अकाउंट, जो आज तक अब तक तो बहुत पॉपुलर में चला, ट्रेंडिंग में चला, बहुत हिट है। और दूसरी बात आता है आईसीआईसी बैंक, ये भी बहुत अच्छा बैंक अकाउंट लॉन्च किया, जो न्यू अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। और ये भारत का सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक है, उस बैंक की है और उसकी सर्विस बहुत अच्छी मानी जाती है, इसकी मोबाइल बैंकिंग ऐप अच्छी मानी जाती है। तो हम दोनों के अंदर कंपेयर करूंगा और उसके बाद में मैं बताऊंगा मेरा क्या ओपिनियन है इन दोनों के अकाउंट के बारे में। दोनों में से मुझे मेरे लिए अच्छा कौन सा है, मेरे ख्याल से कौन बेहतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस दोनों बैंक अकाउंट में आपको फिजिकल डेबिट कार्ड की फैसिलिटी मिलती है और आपको आईसीआईसी बैंक में आपको एक ही ऑप्शन मिलता है जो कि इमेज डेबिट कार्ड है, जिसकी एनुअल फीस है 599 रुपये प्लस जीएसटी। और कोटक महिंद्रा बैंक में आपको दो ऑप्शन मिलता है, एक नॉर्मल डेबिट कार्ड मिलेगा जो कि 199 रुपये प्लस जीएसटी है। यदि आप इमेज डेबिट कार्ड चाहो तो वो भी ले सकते हो, उसका 599 रुपये लगेंगे। उसके बाद में आता है डीडी और पे ऑर्डर। आपको आईसीआईसी बैंक में भी देखने को मिलता है और कोटक में भी मिलता है। आईसीआईसी बैंक में 50 रुपये पर अप टू 10,000। यदि 50 रुपये पे करोगे तो 10,000 रुपये तक डीडी मिल जाएगी। एक्स्ट्रा डीडी बनवाओगे तो पर 1000 के ऊपर 5 रुपये चार्ज लगेगा। इसका मिनिमम 75 रुपये है, मैक्सिमम 15,000 है। और वहीं कोटक महिंद्रा बैंक में पर 1000 के ऊपर आपको 2.5 रुपये पे करना होगा। मिनिमम आपको 50 रुपये और मैक्सिमम 10,000 रुपये तक। कैश ट्रांजेक्शन आईसीआईसी बैंक आपको 4 ट्रांजेक्शन पर मंथ फ्री देती है अप टू 2 लाख रुपये तक।
और 25,000 रुपये नॉन होम ब्रांच में भी आपको फ्री का ऑप्शन देती है। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक आपको ओनली आपको 10,000 रुपये एवरी मंथ फ्री ऑफ देती है। जैसे उससे ऊपर ज़्यादा ट्रांजेक्शन करोगे तो आपका चार्ज लगेगा। कोटक महिंद्रा बैंक एवरी मंथ में एक बार ट्रांजेक्शन का ऑप्शन देती है। क्लियर। अब आपके सामने आता है अपग्रेड। क्या इस दोनों बैंक को अकाउंट को अपग्रेड करा सकते हो? मैं आपको बता देता हूँ, ICICI बैंक अभी इसका कोई ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक को आप अकाउंट को 0 से अपग्रेड करा के आप अच्छी क्वालिटी में हैवी प्रीमियम क्वालिटी में जा सकते हो। उसके बाद में आता है चेकबुक। दोनों बैंक चेकबुक की फैसिलिटी देते हैं। ICICI बैंक आपको 20 पेज की चेकबुक पर ईयर फ्री देते हैं, कोई चार्ज नहीं लगेगा। एक्स्ट्रा चेकबुक लोगे 10 पेज की तो आपका 10 पेज की चेकबुक के 10 रुपये चार्ज लगेगा। और वहीं कोटक महिंद्रा बैंक आपको 3 रुपये पर पेज के हिसाब से मिनिमम 25 पेज की चेकबुक आप ले सकते हो। आपको चार्ज देना ही होगा, फर्स्ट टाइम लो चाहे कभी भी लो। 3 रुपये पर पेज के अकॉर्डिंग मिनिमम 25 पेज की चेकबुक अवेलेबल रहती है। उसके बाद आता है इस अकाउंट के ऊपर आप कितना कैश ट्रांजेक्शन, कितना कैश विड्रॉल कर सकते हो। तो आप ICICI बैंक में पर डे 50,000 रुपये विड्रॉल कर सकते हो, वहीं कोटक महिंद्रा में 10,000 रुपये। इंटरेस्ट रेट ICICI बैंक को आपको 3.5 रुपये पर एनम और वहीं कोटक महिंद्रा में 4% पर एनम। ट्रांजेक्शन डिक्लाइंड, अब आपको ध्यान से सुन लेना। ट्रांजेक्शन डिक्लाइंड का मतलब है आपका अकाउंट में बैलेंस ना होने की वजह से सीधी ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है। उसकी वजह से कौन सा बैंक चार्ज लेती है? ICICI बैंक इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लेती। चाहे आप कौन वेबसाइट हो, मर्चेंट को पेमेंट करते हो, आपका अकाउंट बैलेंस इनसफिशिएंट बैलेंस होने की वजह से आपका ट्रांजेक्शन फेल हो गया है तो आपका कोई चार्ज नहीं देना होगा। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक एवरी ट्रांजेक्शन फेल होने के ऊपर आपको 25 रुपये चार्ज करेगी। इंश्योरेंस, ICICI बैंक आपको 50,000 का एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस देती है और 50,000 का आपको प्रोटेक्शन इंश्योरेंस देती है। वहीं कोटक महिंद्रा बैलेंस आपको कोई इंश्योरेंस का कवर नहीं देती है। आपको ICICI बैंक में कवर देखने को मिलता है और कोटक महिंद्रा बैंक में आपको कोई इंश्योरेंस कवर देखने को नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं देती है। उसके बाद में आता है मैक्सिमाइज या ऑटो सिप या ऑटो FD बोल सकते हो। आपको ICICI बैंक आपको ये फैसिलिटी देते हैं और कोटक महिंद्रा बैंक पहले देती थी, अब नहीं देती है। यदि ये क्लियर हो गया है तो मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ इस बैंक दोनों के अंदर सिमिलरिटी क्या है। तो किस में है किस में नहीं वो तो बता दिया। अब इन दोनों की सिमिलरिटी ये है, आप दोनों बैंक अकाउंट 0 बैलेंस अकाउंट है, दोनों के अंदर वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है, दोनों के अंदर आप ट्रांजेक्शन फंड फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, दोनों बैंक ऑनलाइन ओपन हो सकता है, हो जाएगा, और दोनों के अंदर आपको स्टैंड अकाउंट नंबर मिल जाता है। अब दोनों के अंदर आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड मैंडेटरी है। दोनों के अंदर इंस्टेंट फंडिंग की जरूरत नहीं होती है, दोनों वीडियो KYC जरा फुल KYC हो जाता है और दोनों के अंदर नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा भी है। अब मेरा ओपिनियन ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के बारे ये है। ICICI बैंक आपको भारत का सबसे बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर बैंक माना गया है और वाकई में अच्छा प्रोवाइडर है। ये आपको सर्विस के मामले में बहुत अच्छा बैंक है, जो कोटक महिंद्रा अंदर इतनी अच्छी नहीं मिलती। दूसरा आता है इसकी ब्रांचेस। ICICI बैंक की ब्रांचेस ATMs बहुत ज़्यादा है, हर लोकेशन पे आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है। कोटक में ये चीज़ नहीं मिलेगी। दोनों की मोबाइल बैंकिंग ऐप अच्छी है, दोनों को मैं यूज कर चुका हूँ, दोनों की मोबाइल बैंकिंग अच्छी, कोई दिक्कत नहीं आती है। दोनों का कस्टमर सपोर्ट अच्छा है, गुड है, दोनों बढ़िया है। दोनों के अंदर आपको नेट बैंकिंग भी अच्छी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहीं ICICI बैंक की जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है कोटक महिंद्रा बैंक से काफ़ी अच्छी मानी जाती है और इसके अंदर ICICI बैंक के साथ में आपको इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। मेरे ख्याल से ICICI बैंक बहुत अच्छा है दोनों में से देखा जाए तो। और बाकी आप डिसाइड कर सकते हो आपके लोकेशन में किस बैंक की ब्रांच है, किसी बैंक की ब्रांच नज़दीक में, आप उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो। ऑल ओवर देखा जाएगी आज तक 2020 तक 2020 में सबसे बेस्ट अकाउंट है तो ये दोनों अकाउंट है। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर पे दोनों, फर्स्ट पायदान और सेकंड पायदान में यही बैंक है। इसके सामने ऐसा कोई बैंक नहीं जो इससे अच्छी फैसिलिटी देता है। दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे काफी वक्त लगा है, काफी मेहनत लगी है, इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, वंदे मातरम।